हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो नंबर 3 है। तो हमने दूसरे लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे क्या हुई, कैथोड रे क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रघुवन पांडे एंड यू आर वाचिंग RMP's केमोलॉजी। तो जो प्रोटॉन की खोज की बात थी वो इलेक्ट्रॉन की खोज से ही स्टार्ट हो गई। कैसे स्टार्ट हो गई कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो देयर शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज समथिंग व्हिच कैन बैलेंस द एटम, राइट। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन था, पता चल गया, तो उसमें जब कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो एटम बैलेंस होगा, तभी तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, है ना। तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, इसको ध्यान में रखकर साइंटिस्ट अपना काम आगे करने लगे। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे वो थे गोल्डस्टीन। कौन थे? गोल्डस्टीन। एक चीज और बता दें, देखो किसी किसी बुक में गोल्डस्टीन को माना जाता है कि इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, और किसी किसी बुक में रदरफोर्ड को माना जाता है। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछा जाता है, जाहिर सी बात है दोनों का नाम तो नहीं होगा उसमें, या तो गोल्डस्टीन का होगा या रदरफोर्ड का ही होगा। तो उसमें जिसका भी नाम आएगा अगर पेपर में पूछा गया तो आप किसी एक पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, इन्होंने 1886 ईस्वी में अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सेटअप आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सेटअप में कैसा था, सेम जैसा आपका इलेक्ट्रॉन की खोज में था। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ये है, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया गया है, इसके अंदर इनर्ट गैस भरी हुई है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। यहाँ पे चार्ज मेंशन नहीं किया गया है, मेंशन कर देते हैं। ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पर हाई वोल्टेज अप्लाई करा गया 1000 से 10,000 वोल्ट के बीच में। और इसका जो प्रेशर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, इसका जो प्रेशर था वो पहले वाले से थोड़ा ज्यादा था। पहले क्या बताया था, 0.001 mm ऑफ Hg, बट दिस टाइम 0 टाइम 1 to 0.01 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इतना प्रेशर इसमें लिया गया था। और इसमें क्या चेंज किया गया था, इसमें चेंज किया गया परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया। क्या यूज किया गया, इसमें परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया। ठीक है, अब प्रेशर जब थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है जो एटम होंगे इसमें गैस के वो भी थोड़े ज्यादा रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो यहां तक की बात थी। अब क्या किया गया, गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो कुछ रेज निकल रही थी, किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्या हुआ, कुछ रेज निकल रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो कि कैथोड के पीछे एक स्क्रीन लगाया गया ZNS का। सपोज ये आपका क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, एक स्क्रीन लगाया गया ZNS का, जिस पर ये आकर के ग्लो कर रही थी। क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी। ठीक है, कैसे ये पहुंच रही थी यहां पर, क्योंकि कैथोड में क्या किया गया था, छेद किया गया था, परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया, तो जो रे आ रही थी ये इस पर ग्लो पैदा कर रही थी। इस ग्लो को क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। क्या कहा इसको, इसको फ्लोरोसेंस कहा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रे आ रही थी, जो कि जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर ग्लो उत्पन्न कर रही थी। ठीक, वेरी गुड। तो इस रे को नाम दिया कैनॉल रे। इस रे को क्या नाम दिया, कैनॉल रे। गोल्डस्टीन साहब ने इसे कैनॉल नाम दे दिया। ठीक है, अब इन्होंने जब ये ऑब्जर्व कर लिया था कि कोई चीज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसके पहले देखा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज जा रही थी जिसे हम कैथोड कह रहे थे। तो कैथोड इसमें भी है, चलिए इसको हम डिफरेंट मार्कर से दिखा देते हैं। कैथोड तो इसमें भी है, कैथोड रे इधर से इधर जा रही है, ऐसा समझो आप। ठीक है, ये आपका कैथोड है, ये इधर से इधर जा रही है। तो क्योंकि ये जो आपको रेड से दिखाया गया है ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, इसीलिए इसे एनोड रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे एनोड रे भी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, इसे एनोड रे कहते हैं। अब क्या हुआ, गोल्डस्टीन साहब का जो एक्सपेरिमेंट था यहीं पे समाप्त हुआ। इन्होंने यहां तक बता दिया कि इसे कैनोड रे कहते हैं, एनोड रे कहते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। गोल्डस्टीन साहब का काम हो गया यहां पर खत्म। अब इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक थे डब्ल्यू वीन,
डब्ल्यू वीन और दूसरे थे सबसे फेमस साइंटिस्ट जे थॉमसन, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज भी इन्होंने करी थी कि नहीं? वेरी गुड। तो जे थॉमसन आए। अब जे थॉमसन ने क्या किया, डब्ल्यू वीन ने इसको पढ़ा, इसका अध्ययन किया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव जो है पॉजिटिव चीज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए इसको बोल दिया कि जो रे आ रही हैं, जो ये एनोड रे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कह दिया। अब जे थॉमसन साहब ने इसको एक और अलग से नाम दे दिया, पॉजिटिव रे का। क्या कह दिया कि ये पॉजिटिव रे है, ठीक है। टाइम क्या था? टाइम पीरियड इस समय चल रहा था आपका 1897। डिस्कवरी हुई 1886 में, ये एक्सपेरिमेंट करा गया। 1897 में इन्होंने बताया कि ये जो एनॉन रे है या कैनॉल रे है या एनोड रे है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है और इसे पॉजिटिव रे नाम दे दिया गया 1897 ईस्वी में, ठीक है। तो यहां तक की तो ये बात थी एक्सपेरिमेंट की, जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। अब जब ये पढ़ाई की गई इसके बारे में, तो कुछ एनोड रे के कुछ प्रॉपर्टी निकल कर सामने आई। किसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? तो आइए वो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे या प्रॉपर्टी ऑफ कैनॉल रे, ठीक है। तो इसके एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला जो है, इट मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि जो एनोड रे है वो पॉजिटिव चार्ज से मिल करके बना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो उससे मिल करके ये बना है, ठीक है। ये कैसे पता चला था? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलती हैं, जैसा कि कैथोड रे, ठीक है। क्यों? ये कैसे पता चला होगा? क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब रहा होगा उसमें क्या किया गया कि एनोड रे के रास्ते में एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, इसका शैडो उसके जस्ट पीछे बनना था, तो जिससे ये पता चला कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। कैनॉल रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिंक सल्फाइड का यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया था, जब ये यहाँ से एनोड रे आ रही थी तो यहाँ पर क्या कर रही थी, ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तीसरा क्या है, स्पीड ऑफ कैनॉल रे लेस देन कैथोड रे। ये ध्यान रखना कि कैथोड रे की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैनॉल रे, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था, चलिए यहां लिख देते हैं कि दे डिफ्लेक्ट इन, चलिए इसको 6 बना देते हैं, अभी आगे बता देंगे, चलिए बता दें। दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। तो ये कैसे पता चला कि डिफ्लेक्ट करते हैं? जैसे आपके पास ये था, ये ट्यूब है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, यहाँ पर कैथोड है। तो कैथोड से जो एनोड की तरफ लाइन जा रही थी, जो रेज आ रही थी, ऐसा किया गया कि यहाँ इस डिस्चार्ज ट्यूब के बगल में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, ये पॉजिटिव था बैटरी का, ये नेगेटिव था बैटरी का, इसके बीच में हमने डिस्चार्ज ट्यूब रख दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से जब यहाँ से रे निकल रही थी तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। क्या हो रही थी, नेगेटिव की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। इससे ये पता चला कि द डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेम बिहेवियर क्या होगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, ठीक है। तो ये छठा पॉइंट था। अब ये पांचवा पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम मिटाते हैं, पांचवा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट है उससे, आपके कैथोड रे से जो है ये एकदम डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट कैसे है, ये आप यहां समझते हैं कि चार्ज पर मास रेशियो इसका निकाला गया। मींस क्या हुआ कि जब E/m इसका निकाला गया तो ये अलग अलग आ रहा था, ये कांस्टेंट नहीं आ रहा था। कैथोड के केस में क्या था, E/m जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन इसके केस में क्या था, जो E/m निकाला गया वो कांस्टेंट नहीं था, डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट था। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि चार्ज पर मास रेशियो जो इसका था वो डिपेंड था किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। अगर आप गैस चेंज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, इसीलिए ये जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो E/m था आपका कैथोड रे केस में वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था, ठीक। अब क्या हुआ कि जो हमारे वीन साहब थे और
कौन? दूसरे थॉमसन E/m की वैल्यू निकालने लगे सबकी, ठीक है। तो जब सबकी वैल्यू निकाल रहे थे तो इन्होंने हाइड्रोजन का जब निकाल के देखा तो 9.57 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम आया। कितना आया? 9.57 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम आया, जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी। क्या थी? सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी E/m की, वो हाइड्रोजन के केस में मिला। तो अब ये देखा गया कि हाइड्रोजन क्या होता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो हमें क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दोगे तो क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। तो ये जो H+ है ये आपका प्रोटॉन है। क्या है ये आपका प्रोटॉन है ना। H+ को क्या है? ये आपका प्रोटॉन है। अब ये कह सकते हो कि जो एनॉन रे, जो पेनॉल रे है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो आपका प्रोटॉन से मिलकर बना है। सारे केस में नहीं, हीलियम के केस में नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ऐसा होगा कि वो प्रोटॉन से मिलकर बना होगा। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो जब यहां तक की बात खत्म हो गई, यहां की बात जब पूरी खत्म हुई, तब फिर जो साइंटिस्ट आए जिसके नाम पर जाना जाता है कि प्रोटॉन की खोज उन्होंने करी थी, करीब ये आपकी बात है 1919 ईस्वी के, ठीक है। इतने टाइम में क्या हुआ था? जे थॉमसन साहब ने अपना मॉडल भी दे दिया था। उसके बाद की बात आई थी, इन्होंने क्या बताया कि नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कण का बम्बारमेंट करवाया। नाइट्रोजन गैस लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया अल्फा पार्टिकल से, तो वहां पर इन्हें मिला ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और प्रोटॉन मिला इन्हें, ठीक है। इसका हुआ हाइड्रोजन इन्हें मिल गया और ऑक्सीजन इन्हें मिल गया। तो हम हाइड्रोजन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रे मेड अप ऑफ प्रोटॉन, है ना। हाइड्रोजन के केस में एनोड रे जो है वो प्रोटॉन से मिलकर बनी है। तो ऐसे नाइट्रोजन गैस लिया या और सारे भी गैस लिए उन्होंने परफॉर्म करवाया, तो देखा कि हाइड्रोजन तो सब में मिल ही रहा है। लगभग क्या हुआ? हाइड्रोजन मिल रहा है। इसीलिए यह प्रेडिक्ट किया गया कि जो आपका एनोड रे है उसमें प्रोटॉन होता है। वो सिर्फ प्रोटॉन से मिलकर बना है ऐसा नहीं था, उसमें प्रोटॉन होता है, यह प्रेडिक्ट कर दिया गया, ठीक है। कब? 1919 ईस्वी में, ठीक है। अब एक नई चीज आपको बताइए, क्या है ये? अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए, क्या हुआ कि आपका हीलियम है। अब यहां से हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? निकाल दिए। या मास है इसका, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको मिटा देते, चलिए रहने दे। हीलियम है यहां पर, तो हीलियम से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो He2+ आएगा। इसे हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के नाभिक से या हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो पार्टिकल हमें मिलता है उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इससे ज्यादा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। जितना हो सकता था प्रोटॉन की खोज में या प्रॉपर्टी या एनोड रे, मैंने सारी चीजें आपको यहां बता दी, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।